कई बार जब लोग जीवन में काम करना शुरू करते हैं तब उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती। उसका उनका शरीर जवाब दे देता है और वो उस काम को छोड़कर किसी और तरकीब से सफल होने का प्रयास करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता है। याद रखिएगा कि सफलता का मार्ग बेहद दर्द और तकलीफ से होकर गुजरता है और ये आपको सहना ही पड़ेगा। उसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। तो चलिए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छीनी और थोड़े से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वह छीनी पर अपना थोड़ा थोड़ा पत्थर मिलाने लगता और कहने लगता कि ये क्या कर रहे हो, मुझे इतना मार क्यों रहे हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, मुझे अपनी हार पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तुम बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में हो, लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को नहीं सहा, इस तकलीफ को नहीं सहा, तो जीवन भर तुम इसी प्रकार में पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम्हें आगे बढ़ने की अपार संभावना है, तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन तुम्हें इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार उदार उठा, वहीं से पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे अपने हाल पे छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब मैं इस तकलीफ को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मूर्तिकार फिर उसे समझाने की कोशिश करता है, ज़्यादा दिल मत लगो और अपने सब्र को बनाए रखो, थोड़ी देर और दर्द सहो। यदि इस दर्द को सह लिया तो भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना कराऊंगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने आएंगे और पंडित और लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी। वह चिल्ला रहा था, अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं माना। अब मूर्तिकार थक चुका था और वह उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया और थोड़ी ही दूर जाकर देखा कि एक और बहुत ही अच्छा पत्थर वहाँ पड़ा था। उसने छेनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर की मूर्ति बनाने की तैयारी करने लग गया। मूर्तिकार ने छेनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को दर्द भी हुआ, लेकिन उसने तकलीफ भी हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते थोड़ी समय के बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़ी दिन बाद उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना हुई। धीरे धीरे करके लोग पूजा पाठ करने आने लगे, लोगों की मन्नतें वहाँ से पूरी होने लगी और मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे करके दूर दूर के गांव के लोग पूजा पाठ करने आने लगे। फिर एक दिन और उसने पत्थर को मंदिर में लगाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया। अब लोग आते और उस पर नारियल फोड़ते और पत्थर नहीं बल्कि पत्थर इसे दर्द को नहीं सहा था। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज़्यादा पछता रहा था और दुखी हो रहा था और अपने आप से कह रहा था कि काश उस दिन दर्द को तकलीफ को सह लिया होता तो आज लोग मेरी पूजा कर रहे होते। इसलिए आप भी जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप अपने करियर की शुरुआत में किसी काम को कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या फिर कोई भी काम कर रहे हो, अपने आप को दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो आप रुकिएगा मत, किसी और के रास्ते की शुरुआत कीजिएगा, क्योंकि कोई भी रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता है। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ को सहना ही होगा। उस दर्द को, उस तकलीफ को सहकर ज़्यादा मजबूत बनेंगे, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। हमेशा याद रखिए कि आपको अपने पत्थर की तरह नहीं बनना, दूसरे पत्थर की तरह बनना है। यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे नई स्टोरी आएगी तो आपको सुनाई जाएगी। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल आइकन के साथ। आपका दिन शुभ हो।